हे परंतप द्रव्य ज्ञान से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ। अब यहाँ पर अर्जुन फिर से कंफ्यूज है, तो बोलते हैं, हे परंतप द्रव्य ज्ञान से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ, क्योंकि ये ज्ञान ही तो बताता है कि क्या गलत है, ज्ञान उत्तम है। लेकिन फिर से कंफ्यूजन, हे पार्थ सारे कर्म यज्ञ का आसान दिव्य ज्ञान है। तो आखिर में तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो कि मुझे ये जानना है, ये भी बताओ, और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही सत्य का दर्शन हो चुका है। उन्होंने सत्य को जाना है। सत्य क्या है, जीवन का मूल क्या है, जीवन किस जीवन किस नियम पर आधारित। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से व्यापक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से व्यापक ज्ञान प्राप्त करने पर तुम उन्हें कभी ऐसे मोह में नहीं पड़ोगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे, तुम्हारी दृष्टि ओपन हो जाएगी कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप, अर्थात ये सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वव्यापी पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो। अगर तुम्हें सभी लोगों ने सर्वव्यापी पापी समझा है, तो भी तुम इस दिव्य ज्ञान को समझकर की नाव में बैठकर इस दुख के सागर को पार कर सकते हो। तो हे पार, जैसी प्रज्वलित अग्नि को भस्म कर देती है, इसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भयानक कर्मों के सारे फलों को जला देती, सारे फलों को जला देती। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्धत तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है, उसका स्वाद महसूस करता रहता है, खुश रहता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, अपने आप का सरेंडर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। वह समझ लेता है कि इसका महत्व क्या है, इसका महत्व। परंतु जो अग्नि तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्र में संदेह करते हैं, वह भागवत भावनात्मक नहीं प्राप्त करते, परंतु नीचे गिर जाते हैं, और वो संदेह के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख मिलता है। जो व्यक्ति अपने कर्म फल का परित्याग करता है, भक्ति करता है, जिसका संकल्प दिव्य ज्ञान द्वारा विनाश हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बनता। हे पार्थ, इसलिए तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, जो प्रश्न उठे हैं, अज्ञान के कारण उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से संबंधित होकर खड़े हो जाओ तो युद्ध करो। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस अज्ञान के कारण जो भी आपके अंदर संदेह है, संशय है, डाउट है, उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से, तलवार से काट डालो। हे भारत, हे पार्थ, हे भरतवंशी, हे अर्जुन, इसलिए योग से संबंधित होकर खड़े हो जाओ, और आइए मंत्र जाप करेंगे, और आंखें बंद करके मंत्र जाप करेंगे, और भगवान श्री कृष्ण को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, और अपने माता पिता को भी। तो आंखें बंद कीजिए।
बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। तो भगवान श्री कृष्ण को याद कीजिए, उन्हें नमन कीजिए, अपने माता पिता को याद कीजिए, उन्हें नमन कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, सभी गुरुओं को नमस्कार कीजिए और इस पंच तत्व को धन्यवाद बोलिए, इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, जो हमारे इस जीवन को चलाने में सब कुछ, सारी स्थिति को अनुकूल बना के रखता है, उन सभी को धन्यवाद कीजिए। इस ब्रह्मांड का बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री कृष्ण। आपने इस जीवन को दिया, आज का ये दिन हमारे इस जीवन का बहुत बेहतरीन दिन है और इस सब के लिए मैं आपका आभारी हूँ। भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए मंत्र जाप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप आज ज्वाइन हुए गीता सार की चर्चा में और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो एक मन में अच्छा विचार लेके आइए और बोलिए तथास्तु। जय श्री कृष्ण। आपका दिन अच्छा हो और सुबह सुबह हम मिलते हैं इस गीता सार में। हम सब दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अपने माइंड को, अपने जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इस सब के लिए आप सभी का आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।